अब कोई नहीं बच सकता। तुम चारों में से किसी एक का नसीब मेरे साथ लिखा जा चुका है। ये आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे काला देव फिर से हम चारों के बीच आ गया है। वही साया फिर लौट आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, हम लोग क्या करेंगे? ये आवाज हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कमरे में कोई इंसान दिखाई नहीं देता, पर अचानक दीवार पर एक विशाल काली परछाई उभरती है। ताज्जुब की बात ये है कि परछाई तो दिख रही है, पर उसका शरीर कहीं नहीं था। ये परछाई है, पर इसका शरीर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर ये हो क्या रहा है? इसके बारे में बचपन में हमें चेतावनी दी गई थी। इसी काले देव के कारण हमारी माँ की मौत हुई थी और हमें सुरक्षा के लिए इस महल में आना पड़ा था। तभी अचानक सबसे छोटी बहन रेवती के हाथ पर एक तेज जलन होती है और वहाँ एक गहरा काला निशान उभरता है। ये देखकर बाकी बहनों की रूह कांप जाती है। ये निशान कैसा रेवती? ये तो कोई मायावी निशान लग रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये निशान बताता है कि तुम्हारा भाग्य अब मुझसे जुड़ चुका है। तुम अब मेरी गिरफ्त में हो। रेवती डर के मारे चीखने लगती है। काव्या तुरंत छटपटाकर रेवती के ऊपर गिर जाती है ताकि उसे अपने शरीर से ढक सके। कमरे में चीख पुकार मच जाती है। तभी शोर सुनकर महाराज बदहवास होकर कमरे की तरफ भागते हुए आते हैं। क्या हो गया? तुम लोग ठीक तो हो ना? एक ऐसी चीख पुकार मचा रखे हो। महाराज देखिए, ये क्या हो रहा है? रेवती के हाथ पर ये निशान। महाराज बताइए ना, आखिर ये काल देव हमसे क्या चाहते हैं? ये क्यों आए हैं यहाँ? रुको, शांत हो जाओ मेरी बच्चियों। मैं तुम्हें आज सब सच बताता हूँ। अब और कुछ छिपाना मौत को दावत देना होगा, पर मुझे कुछ वक्त दो। मैं तुम लोगों को सारा सच बता दूंगा। सूर्यदेव बेहद परेशान हालत में कमरे के बाहर चले जाते हैं। पीछे चारों बहनें खौफ के साए में एक दूसरे का हाथ थामे रह जाती है। ये क्या? महाराज ने हमें अभी सच क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आखिर ऐसा क्या है जिसे बताने में उनके हाथ कांप रहे हैं? क्या कि वो तुम्हें कभी सच नहीं बताएगा, और अगर तुम्हें अपना सच सबके सामने लाना है तो तुम्हें अपने अतीत में जाना होगा। वहीं सारा सच छुपा है। कालदेव की आवाज गायब होते ही सन्नाटा छा जाता है। रेवती अपने हाथ से उस जलते हुए निशान को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये निशान कब मेरे हाथ से जाएगा दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे निकल जाएगा। देखो रेवती, शांत हो जाओ। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते हैं। चारों बहनें बदहवास होकर बैठ जाती है। वहीं महल के बाहर राजा सूर्यदेव अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो आंखें मूंदते हैं, पुराना मंजर उनकी आंखों के सामने नाचने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। राजा सूर्यदेव अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। एक दिन वो दरबार में बैठे थे कि तभी एक सैनिक भागते हुए अंदर आता है। क्या हो गया? तुम इस तरह बदहवास होकर क्यों भाग रहे हो? महाराज, क्या बताएं आपको। हमारे रहस्यमय जंगल में एक बहुत ही बड़ा खजाना छिपा हुआ है। एक गांव वाला वो सारा खजाना अपनी आंखों से देख कर आया है। मैंने उससे बातें करते सुना है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको ये सूचना दे दूं। क्या सच में उस जंगल में इतना बड़ा खजाना छिपा है और मुझे अभी तक पता नहीं? हाँ महाराज, अगर वो खजाना आपको मिल जाए तो ये राज्य दुनिया का सबसे धनी राज्य हो जाएगा। राजा के मन में लालच और राज्य की चिंता का एक मिला जुला भाव आता है। वो उसी वक्त घने जंगल के बीच रहने वाली एक रहस्यमय बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं। अम्मा, मैंने जो सुना है क्या वो सच है?
क्या घने जंगलों के बीच कोई ऐसा खजाना है जिससे हमारा राज्य धन दौलत से संपन्न हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे सैनिक ने जो कहा है वो सच है। जंगल में एक विचित्र दुनिया है जहाँ खजाने की भरमार है। लेकिन सावधान, उस खजाने का रक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालदेव है। अगर कालदेव की नजर किसी पर पड़ गई तो उसकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मेरा कहना मानो महाराज, उस खजाने के पीछे कभी मत जाओ। नहीं, अगर खजाना है तो मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। मैं खुद नहीं जाऊंगा, पर किसी और को जरूर भेजूंगा जिससे वो खजाना मेरे पास आ सके। अगर किसी को भेजना ही है तो हमारे गांव में एक माधव नाम का व्यक्ति है। उसकी 4 छोटी बेटियां हैं और वो दाने दाने का मोहताज है। उसे धन की सख्त जरूरत है। वो तुम्हारे खातिर ये खतरा जरूर उठाएगा। सूर्यदेव महल वापस आकर अपने सेनापति को आदेश देते हैं। जाओ, हमारे गांव में जो माधव रहता है उसे तुरंत लेकर आओ। मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। सैनिक कुछ ही देर में डरे हुए माधव को लेकर राजमहल पहुंचता है। क्या हो गया महाराज? आपने इस गरीब को यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? देखो माधव, मैंने सुना है कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं और तुम्हारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। तुम मेरा एक कार्य कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 4 बेटियों की जिंदगी संवर जाएगी और हमारे राज्य की कंगाली भी खत्म हो जाएगी। महाराज, मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने 2 दिनों से उन्हें खाना तक नहीं खिलाया। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। आप बस हुक्म दीजिए। ठीक है, तो सुनो, तुम्हें यहां से उत्तर की दिशा में स्थित उस विचित्र जंगल में जाना है। वहां तुम्हें अपार खजाना मिलेगा। वो सारा खजाना लाकर मुझे सौंपना होगा। उसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 4 बेटियों की पूरी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से कटेगी। पर महाराज, वो विचित्र दुनिया का धन है। वो उन शक्तियों का है जो हमसे अलग है। हमें पराये धन का लालच नहीं करना चाहिए। कहीं ये हमारे लिए विपत्ति न बन जाए। देखो माधव, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे राय और विचार देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जो कहा गया है बस वही करो, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्षमा करें महाराज, आप गुस्सा मत होइए। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। अपनी बेटियों को भूखा मरते मैं नहीं देख सकता। ठीक है, तो तुम उत्तर दिशा की ओर अभी इसी वक्त निकल जाओ। महाराज की आज्ञा पाकर माधव भारी मन से उत्तर की दिशा की ओर चल पड़ता है। घने और डरावने जंगल में वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक एक लोमड़ी उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। रुक जाओ मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? मौत को बुलावा मत दो, यहीं से वापस लौट जाओ। अरे, तुम तो बातें कर रही हो। हाँ, इसके आगे से विचित्र दुनिया का सफर शुरू होता है। अगर तुम वहां गए तो कभी जीवित वापस नहीं लौट पाओगे। मेरी बात मानो, तुम अपने कदम पीछे खींच लो। अगर मैं वापस भी लौट गया तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैं खाली हाथ गया तो मेरी 4 बेटियां भूख से दम तोड़ देंगी। मुझे आगे जाना ही होगा। मैं वो धन लाकर महाराज को दूंगा ताकि मेरी बेटियों की किस्मत बदल सके। फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। लोमड़ी इतना कहकर घने झाड़ियों में ओझल हो जाती है। माधव अपने डर काबू पाकर आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में विचित्र दुनिया की सीमा पर पहुंच जाता है। वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो विचित्र दुनिया की सीमा है। अब किसी भी तरह मुझे अंदर जाकर वो धन हासिल करना होगा जिसके लिए महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है।
माधव जैसे ही उस विचित्र दुनिया में कदम रखता है, उसके चारों तरफ सोने चांदी और हीरे का ढेर दिखाई देता है। वो धन की चमक देखकर चौंधिया जाता है। हे भगवान, यहाँ तो खजाना ही खजाना है, पर मुझे सारा खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस महाराज के लिए थोड़ा सा धन चाहिए, जिससे मेरा काम बन जाए। माधव जैसे ही धन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और उसके सामने साक्षात कालदेव प्रकट हो जाता है। उसकी परछाई मात्र से जंगल कांपने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो दुस्साहसी मानव? तुम इस खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे क्षमा करें देव, मुझे अपने लिए ये धन नहीं चाहिए। महाराज ने मुझे भेजा है और मेरी चारों बेटियां घर पर भूखी प्यासी हैं, उनके लिए मुझे ये धन चाहिए। इस शक्ति को छूने की कीमत तुम्हारे वंश को चुकानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? नहीं देव, ऐसा मत कीजिए। मैं तो बस अपनी गरीबी दूर करना चाहता था। इसकी कीमत मेरे वंश से मत मांगो। मेरी बेटियां मेरी आखिरी उम्मीद है, उन्हें कुछ मत करना। अब बहुत देर हो चुकी है माधव। तुम्हारी चारों बेटियों में से एक मेरे नसीब के साथ बंधी होगी। उसका भाग्य मेरे हाथों में है। यह फैसला समय आने पर होगा कि वो कौन है। कालदेव के शब्द सुनकर माधव की रूह कांप जाती है, पर वो डरा हुआ माधव वहां से धन समेटता है और बदहवास होकर विचित्र दुनिया से बाहर निकल आता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत का वो काला पन्ना कभी खुलकर सबके सामने आए। मुझे किसी भी तरह इस कालदेव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा, वरना एक न एक दिन मेरा सारा सच सबके सामने आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जहाँ सूर्यदेव अपनी शाख बचाने की चिंता में डूबे थे, वही चारों बहनें पूरी रात अपने कमरे में खौफ के में रोती रही। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, काव्या ने अपनी बहनों की ओर देखा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कालदेव कब हमारा पीछा छोड़ेंगे, और महाराज है कि कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। काव्या, मुझे लगता है कि महाराज हमसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। कालदेव शायद हमें डराकर वही सच बाहर निकलवाना चाहते हैं। हमें खुद ही इसका पता लगाना होगा। चारों बहनें राजमहल से बाहर निकल पड़ती हैं। तभी अचानक रेवती रुक जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। देखो, मेरा ये निशान और भी गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहता हो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कालदेव का रहस्य जानने के बाद ही कुछ पता चलेगा। अरे देखो, महाराज चोरी छुपके कहाँ जा रहे हैं? बिना किसी सैनिक के वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? चलो, हमें उनका पीछा करना चाहिए। शायद यहीं से उनके किसी रहस्य का पता चल जाए। चारों बहनें छिपते छिपाते सूर्यदेव के पीछे घने जंगल में पहुंच जाती है। सूर्यदेव उसी रहस्यमय बूढ़ी औरत की झोपड़ी में दाखिल होते हैं। आओ सूर्यदेव, मैं जानती थी कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम तो जानती हो कि उस वक्त मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने माधव को भेजा भी था, लेकिन अब वो कालदेव हमारे महल तक आ पहुंचा है। जैसा तुमने कहा था, मैंने उसकी चारों बेटियों को अपने महल में रखा है, पर अब अपना राज छुपाना नामुमकिन लग रहा है। जो वक्त के साथ नहीं चलता, उसके साथ यही होता है राजन। तुमने जो अपराध किया है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। इसीलिए तो मैं यह सच छुपाना चाहता हूँ। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम कालदेव को इन चारों लड़कियों से पीछा छुड़ा लें? इसमें वक्त लगेगा राजन। अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं एक जरूरी साधना में हूँ। झोपड़ी के पीछे छिपी चारों बहनें ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उनके मन में ढेरों सवाल थे, पर वो चुपचाप वापस महल लौट आती और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, कालदेव की परछाई फिर से उनके कमरे में दाखिल होती है। ये क्या कालदेव, तुम फिर आ गए? अब वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों की परीक्षा लूं।
और उस सच को सामने लाऊं जो बरसों से दबा हुआ है। कालदेव, हम अब तक तुमसे डरते थे, पर अब नहीं। महाराज हमसे कुछ छिपा रहे हैं, और तुम भी। हम पूरा सच जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। काव्या, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। आज की पूरी रात तुम्हें एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बितानी होगी। अगर तुम डर गई तो तुम्हारा नसीब मुझसे जुड़ जाएगा और तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी होगी। कालदेव जादू करता है और कमरे में एक घना अंधेरा छा जाता है। काव्या एक कोने में बैठ जाती है और खुद को हिम्मत देती रहती है। वो पूरी रात बिना डरे, बिना आवाज किए वहाँ बैठी रहती है। सुबह होते ही वो उठती है। मैंने अपनी परीक्षा पूरी की। कालदेव, अब सामने आओ। तुमने पहला काम पूरा कर लिया काव्या। अब बारी निशा की है। निशा, तुम्हें पास के तालाब से पवित्र जल लेकर आना होगा, पर याद रहे, रास्ते में तुमने किसी से बात की या कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारी 2 बहनों की मृत्यु इसी वक्त हो जाएगी। निशा थर-थर कांप रही थी, पर वो महल के पिछले दरवाजे से निकलकर तालाब की ओर बढ़ जाती है। वो जल भरती है और वापस लौटने लगती है। तभी रास्ते में एक विशाल भालू उसका रास्ता रोकता है। नहीं, मुझे नहीं डरना। मेरी बहनों की जिंदगी का सवाल है। मुझे बस सीधे चलते जाना है। निशा बिना डरे भालू के बगल से निकल जाती है और तभी वो भालू धुएं की तरह गायब हो जाता है। अच्छा, तो ये सब एक माया जाल था। फिर निशा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ जाती है। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उसके रास्ते में सिर्फ जहरीले कांटे बिछे नजर आते हैं। क्या ये रास्ते में इतने कांटे? अब मैं क्या करूं? मैं कैसे आगे जाऊंगी? जैसे ही निशा पैर बढ़ाने की कोशिश करती है, हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आगे मत जाओ, ये जहरीले कांटे हैं। जैसे ही ये तुम्हारे पैर में चुभेंगे, तुम्हारी इसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। निशा ये सुनकर थर थर कांपने लगती है, लेकिन फिर अपनी बहनों का चेहरा याद करती है। नहीं, मैं डर नहीं सकती। मुझे आगे जाना ही होगा। यही एक रास्ता है महल जाने का। अगर मैं इस डर से रुक गई या दूसरे रास्ते से गई तो कई दिनों तक भटकती रह जाऊंगी और समय पर महल नहीं पहुंच पाऊंगी। निशा अपनी आंखें बंद करके जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है, वो कांटे भी धुएं की तरह अदृश्य हो जाते हैं। निशा चैन की सांस लेती है और भागते हुए महल के पिछले दरवाजे से अपने कक्ष में आ जाए। निशा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, ये देखो, मैं उस पवित्र तालाब का पानी ले आई हूँ। रास्ते में बहुत सी डरावनी चीजें थी, पर मैंने किसी से कोई बात नहीं की और ना ही मैं डरी। हाँ, तुमने भी ये परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। अब बारी है तीसरी बहन तारा की। तारा, तुम्हें अब राजा के कमरे में जाकर उनका वो खास खंजर चुरा कर यहाँ लाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं राजमहल के कमरे में गई और सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे इसकी कड़ी सजा मिल जाएगी। अगर तुम वो खंजर लेकर नहीं आए तो उसी खंजर से तुम्हारी इन तीनों बहनों की मृत्यु निश्चित है। इसलिए जितना कहा जाए उतना करो। ठीक है, मेरी बहनों को कुछ मत करना। मैं महाराज का खंजर जरूर लेकर आऊंगी। आधी रात होते ही तारा बिल्ली के पैरों से चोरी चुपके महाराज के कक्ष की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि कमरे के बाहर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। यहाँ तो बहुत पहरा है, पर मुझे किसी भी तरह अंदर जाना ही होगा। तारा को एक तरकीब सूझती है। वो नीचे से एक भारी पत्थर उठाती है और उसे दूर महल के दूसरे कोने में जाकर पटक देती है। पत्थर गिरने की आवाज सुनकर सैनिक सतर्क हो जाते हैं। अरे देखो उधर, लगता है कोई महल में घुस आया है। जल्दी चलो, कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं। जैसे ही सैनिक उस दिशा में भागते हैं, तारा तेजी से राजा के कक्ष में घुस जाती है। वहाँ राजा सूर्यदेव अपना खंजर पास रखकर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। यही सही मौका है,
मुझे इस खंजर को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तारा खंजर उठाकर दबे पांव अपने कक्ष में पहुंच जाती है और खंजर सबको दिखाती है। ये लो, मैंने अपनी परीक्षा पूरी की, मैं खंजर ले आई। तुम तीनों बहनों ने अपनी परीक्षा बखूबी पास की है। अब बची है सबसे छोटी बहन रेवती। तुम्हारा नसीब तो पहले ही लिखा जा चुका है। मैं भी अपनी परीक्षा पूरी करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे हाथ पर जो यह खास निशान है, यह सच का प्रतीक है। तुम्हें मेरे रहस्य का पता लगाना होगा कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। पर मुझे इस सच का पता कैसे चलेगा? हमें तो कुछ पता ही नहीं। तुम्हें यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाना है, वहीं तुम्हें सारा सच मिल जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ रेवती। नहीं, यह इसकी खुद की परीक्षा है। इसे रेवती को अकेले ही पार करना होगा। और रेवती, अगर तुम असफल हुए तो अपनी इन बहनों से दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी, पर मेरी बहनों को कुछ मत करना। वो मेरी जान है और मैं अपनी बहनों को खोना नहीं चाहती। रेवती वहां से निकल है और घने जंगलों को पार करने लगती है। चलते चलते रास्ते में उसे अपने पिता माधव की एक अंगूठी पड़ी हुई मिलती है। अरे, ये अंगूठी तो मेरे पिताजी की है, पर ये यहाँ इन घने जंगलों में कैसे आई? आखिर क्या हो रहा है? रेवती जैसे ही उस अंगूठी को हाथ में उठाती है, उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरने लगता है। अब जल्दी से यह सारा धन लेकर महाराज को दे देता हूँ। महाराज खुश होकर मुझे भी कुछ धन दे देंगे, जिससे मैं अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। माधव वो धन लेकर भागते हुए राजमहल पहुंचता है और हांफते हुए उसे राजा सूर्यदेव के हाथों में रख देता है। अच्छा, तो तुम धन लेकर आ गए? महाराज, महाराज देखिए, ये रहा, मैं पूरे 80 सोने के सिक्के लेकर आया हूँ। मैंने तो सुना था कि वहां पर बहुत सारा खजाना है। खजाना तो बहुत है महाराज, लेकिन उतना लालच करना ठीक नहीं। वो सब उस दुनिया का है, तो मैं बस जरूरत के मुताबिक ही लिया। नहीं, मुझे वो पूरा खजाना चाहिए। गलत हो या सही, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मुझे वो सारा धन लेना है, अगर तुम अपनी बेटियों को जिंदा देखना चाहते हो तो। मेरी बेटी को कुछ मत करना महाराज। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर माधव राजा सूर्यदेव के साथ वहां से विचित्र दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में विचित्र दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ खजाना देखकर राजा सूर्यदेव की नीयत डोल जाती है। इतना सारा खजाना तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। अब ये सारा खजाना मुझे चाहिए। पर यहाँ एक रक्षक कालदीप है, अगर उसे पता चला तो कुछ भी गलत हो सकता है महाराज। मैं किसी कालदेव से नहीं डरता, बल्कि काल तो मैं खुद ही हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव हंसते हुए वहां से सारा खजाना लेकर जाने लगता है। नहीं, आप ये सारा खजाना लेकर नहीं जा सकते महाराज। अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव उसे जोर से धक्का मार देता है, जिससे कि माधव का सिर एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है और पेड़ में टकराने की वजह से माधव की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये क्या, ये तो मर गया। मैं क्या करूं? लेकिन चलो, मुझे यह धन तो मिल गया। मैं ये धन लेकर अपना जीवन जीऊंगा। इतना कहकर सूर्यदेव वो सारा धन लेकर अपने राजमहल आता है और चैन की सांस लेता है। और रात को जैसे वो सोता है कि तभी कालदेव की रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने जो धन चुराया है, उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुमने जिस माधव को मारा, उसकी बेटियां तुम्हारे इस पूरे राज्य को और तुम्हारे महल को तबाह करके रख देगी। मैं उन लोगों को अपना ये राज्य बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, उन चारों बहनों को मैं राजमहल ले आता हूँ और सही मौका देखकर उन चारों की भी जान ले लूंगा।
फिर मेरा रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा। राजा सूर्यदेव अगली सुबह होते ही वहां से निकल पड़ते हैं और उन चारों बहनों के घर पहुंच जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? देखो, तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही बड़े सफर पर गए हैं। उन्हें आने में बहुत दिन लगेगा, तो उन्होंने कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं तुम चारों बहनों का ध्यान रखूं। इसलिए तुम चारों अब मेरे साथ चलो। आज से तुम चारों महल में रहोगे। महाराज, पर वो मेरे पिताजी थे, बिना बताए हुए ऐसे कैसे जा सकते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं महाराज, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बस हमें अपने पिताजी से मिलने का इंतजार रहेगा। ये सारा मंजर देखते ही रेवती की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। ये सब क्या है? यानी कि मेरे पिताजी का कातिल कोई और नहीं बल्कि महाराज सूर्यदेव है, जो कि इतने दिनों से मेरे लिए भगवान बने बैठे हैं। नहीं, अब मुझे राजा की सारी सच्चाई पता चल गई है। बस मुझे कालदेव का रहस्य कैसे पता चलेगा? इतने में ही उसके हाथों का चिन्ह चमकने लगता है और तेज रोशनी के साथ वहाँ कालदेव प्रकट होता है। तुम्हें आज सारा सच पता चल गया, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हें दिख सकता हूँ। पर ये सब क्या है? आखिर मेरा ये चिन्ह कैसा? क्योंकि तुम रक्षिका हो रेवती। इस क्रूर और लालची राजा को सजा देने के लिए ही तुम्हारे शरीर पर यह निशान उभरा है। लेकिन आपका इससे क्या संबंध है? आप कौन है? मैं अपनी विचित्र दुनिया का रक्षक हूँ। उस लालची राजा ने तुम्हारे पिता की हत्या के बाद मेरी दुनिया पर भी कब्जा कर लिया। क्या मेरे पिता की हत्या के बाद उसने आपकी दुनिया को भी नहीं छोड़ा? हाँ, वो हमारी दुनिया से हर रोज धन लूट कर लाता है। तुम्हारे पिता एक नेक इंसान थे, उन्हें न्याय दिलाना अब मेरा फर्ज है। तो मेरी शक्तियां ही इस पाप का अंत करेंगी? बिल्कुल। जैसे ही राजा सूर्यदेव अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, मेरी दुनिया और वहां के कैदी लोग आजाद हो पाएंगे। मैं तैयार हूँ। हम उस राजा के जुल्मों को अब और नहीं सहेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? कैसे हम राजा को सबक सिखाएंगे? तुम्हें राजा का सच सबके सामने लाना होगा और उसके लिए तुम्हें एक साधु महाराज के पास जाना होगा। वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक कुटिया में रहते हैं। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। इतना कहकर रेवती थोड़ी देर आगे जाती है। तभी एक कुटिया में साधु महाराज बैठे होते हैं और वो रेवती को देखते ही पहचान लेते हैं। रक्षिका, आखिर रक्षिका आ ही गई। इतने दिनों से मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम वही रक्षिका हो जिसे मैं कब से इंतजार कर रहा था। आखिर तुम आ ही गई। मुझे सारा सच पता चल गया है। मैं महाराज को सबक सिखाना चाहती हूँ। हाँ, रुको। मैं तुम्हें एक दिव्य वस्तु देता हूँ जिससे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उस पापी राजा को सजा भी मिल जाएगी। साधु महाराज अपनी झोली से एक लाल पत्थर निकाल कर देते हैं। ये लाल पत्थर ले जाओ और ये राजा सूर्यदेव के सामने रख देना। तब वो अपने सारे सच सबके सामने स्वीकार कर लेगा, जिससे कि पूरी प्रजा राजा सूर्यदेव को उसकी करने की सजा देंगे। लेकिन मुझे अपनी बहनों की फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होगा। काल देव जो इतने दिनों तक बंधक बना पड़ा है, तुम चारों बहनों के वचन से तो वो आजाद हो जाएगा और तुम्हारे पिता की आत्मा निकलकर देव को मजबूर किया है ताकि वो पूरा सच सबके सामने लाकर ही अपनी दुनिया में लौट सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगी। वो लाल पर लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और राजा सूर्यदेव के पास पहुँच जाती है। ये क्या? ये तुम कौन सी पत्थर लेकर आई हो? रेवती वो पत्थर लेकर सूर्यदेव के सामने रख देती है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पास कैसे? अचानक सूर्यदेव सारा सच बोलने लगता है, जिसे सुनते ही दरबार के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो यानी कि हमारे गांव में ये जो भुखमरी और ये जो नदी तालाब सूख रहे हैं, ये सब राजा सूर्यदेव की वजह से सूख रहे हैं। अरे तो महाराज को इसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे राजा को हम अपने राज्य में नहीं रख सकते। सही कह रहे हैं, महाराज को अभी इसी वक्त हम कारावास में बंद करते हैं। राजा सूर्यदेव कुछ नहीं कहते और आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। तभी सभी उसे ले जाकर कारावास में बंद कर देते हैं। रेवती, आज तुम्हारी वजह से सारा सच सबके सामने आ गया, इसलिए आज से तुम इस राज्य की महारानी बनोगी। नहीं, मैं अपनी चारों बहनों के साथ खुशी और शांति पूर्वक जीवन जीना ही पसंद करती हूँ। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तभी इतने में तेज रोशनी फैलती है और कालदेव वहाँ प्रकट हो जाता है। नहीं रीति, तुम इसके काबिल हो। तुम्हारे पिता ने जो त्याग किया, तुम्हारे पिता ने जो अपनी जान कुर्बान की, वो तुम चारों बहनों की एक अच्छी जिंदगी के लिए था। उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी होगी और आज से तुम चारों बहनें इस महल में राजकुमारी और महारानी की तरह जियोगी। वहीं दूर खड़ी तीनों बहनें भी ये सारी बातें सुन लेती है और तभी सभी आगे आती है। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो आज से हम चारों बहनें मिलकर ये राज्य को सही दिशा में चलाएंगे। फिर कालदेव मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। सभी प्रजा जय जयकार करने लगती है और उस दिन के बाद चारों बहनें फिर खुशी पूर्वक महल में अपना जीवन जीने लगती है। रेवती के हाथ से वो निशान भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है और धीरे धीरे राज्य भी खुशहाल रहने लगता है।